सुप्रिया जी, इतना स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, हर स्कूल ऑफ थॉट, जो पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि आम आदमी पार्टी के पास जो वोट बैंक है प्राइमरली वो कांग्रेस का वोट बैंक है। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, वो एक प्राइमरली कांग्रेस का वोट बैंक है। कांग्रेस अपने उस वोट बैंक को इस बार क्यों कंसोलिडेट नहीं कर पाई? आप भूल जाइए बीजेपी, आप भूल जाइए आम आदमी पार्टी, मेरा स्पेसिफिकली कांग्रेस से यह सवाल है। नहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी बोलने दीजिए। सुप्रिया जी को एक्सेप्ट करने में बताइए मैम, सुप्रिया जी बताइए। हमारी ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से नहीं खड़ा हो पाया, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ उस तरह से डेवलप नहीं हो पाई, हम उस तरह से शायद बूथ मैनेजमेंट और ब्लॉक मैनेजमेंट नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। और इसमें लेसन है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो यहां पर आकर हवाई बातें और झूठ बोलेंगे। लेकिन सुप्रिया जी यहाँ पर उमर अब्दुल्ला एक और बात कर रहे हैं। निशान जी, सुप्रिया जी, उमर अब्दुल्ला एक और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के दो दलों को आईना दिखाने का वो एक तरह से वो काम किया उन्होंने। आज सुबह उन्होंने कहा कि लड़ो, आपस में खूब लड़ो, लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दो। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए वो कह रहे हैं। तो क्या इसका भी नुकसान हुआ? क्या इंडिया गठबंधन के दो दल सीधे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? और अब उमर अब्दुल्ला का ये बयान देखिए, मैं इसको आप 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई एनजीओ तो है नहीं, और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम अपनी सियासी जमीन को वापस लाने की कोशिश करेंगे। मेरा अपना मानना है कि हर पॉलिटिकल दल अपने लीडरशिप को, अपने लोकल कार्डर्स की बात सुन के करता है। हमारी लोकल लीडरशिप बिल्कुल कन्विंस थी कि हमें चुनाव अलग से लड़ना चाहिए, और हम पॉलिटिकल पार्टी हैं इसलिए हमने ऐसा किया। दूसरी चीज, अगर यही हिदायत थी तो यह हिदायत आम आदमी पार्टी को गोवा से लेकर उत्तराखंड और हरियाणा तक देनी चाहिए थी। हरियाणा का चुनाव हम 0.4% वोट शेयर से हारे। क्यों हारे? क्योंकि आम आदमी पार्टी हर जगह चुनाव वहां पर लड़ रही थी। तो ये सारी बातें अलग के दिन के लिए हो सकती है। और ये असलियत है, हरियाणा में भी एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा क्योंकि उनको लगता था कि वो वहां पे अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा ठीक है। शर्मा जी, इस पर जल्दी से एक काउंटर। हरियाणा में उन्होंने बीजेपी, ठीक है सुप्रिया जी, आपने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी। और मैं एक चीज सुप्रिया जी ये कहना चाहती हूँ, देखिए पहले आई हैव टू गो आफ्टर दिस, ठीक है, मैं क्लियर कर दूं। छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मैम आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, आप कहीं जाना चाह रही हो, एक बार कंप्लीट कर लीजिए, फिर कह जी आप ही के पास आ रहे हैं हम। हाँ निशान जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि जिस दिन जी 10 सेकंड में मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि जिस दिन बीजेपी जीती, हमें लगा थोड़ी उदारता और थोड़ी मर्यादा दिखेगी। जो शब्द आप अपनी बहन से नहीं कहिएगा चल चल चल, अगर वो आप नेशनल टीवी पर बैठ के कहिएगा तो थोड़ा सा आपका क्षुद्रता, थोड़ी सी आपका गिरना, आप अपने परिवार से बात करने का तरीका सीखिए। ये मत करिए, आप पहले अपने परिवार से बात करने का। हम फिर वही पहुंच गए। क्या ये पहले अपने परिवार से महिलाओं को अगर आप चल 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 बोलते हैं तो आप ये यहाँ पर बोलिए। जी आप अपने परिवार से बात करने का तमीज सीख लीजिए। पहले मत खुलवाइए, किस तरह आप से महिलाओं को सिखाइए मत किसी को, आप पहले तमीज सीख कर आइए, फिर हम सिखाइए तमीज सीख कर आइए। सुप्रिया जी, लेकिन आप जा रही हैं बीच कैसे बातें की जाती हैं? सुप्रिया जी, एक वापस एक सवाल दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ, कहीं पर ऐसा नहीं हुआ, बदतमीज आदमी के आते ये शुरू हुआ। एक मिनट। हाँ, और यहाँ पर हम डिस्क्लेमर चला दें, कि जो वीडियो हम दिखा रहे थे रामायण सीरियल का, वो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, उसका इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं है कि जी भर के लड़ो, लड़ के एक दूसरे को खत्म कर दो। ये जो वीडियो हम चला रहे थे, ये रामायण सीरियल का एक वीडियो है जो कि ट्वीट किया है उमर अब्दुल्ला ने। शर्मा जी अब जवाब दीजिए जल्दी से। मैं निशान जी कुछ बोलूं? जी बोलिए। निशान जी देखिए, पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर कोई कांग्रेस का वोट बैंक है। जो पार्टी 2 बार से 0 सीट ला रही हो, 3% 4% वोट ला रही हो, उसका कोई वोट बैंक नहीं है दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर उनका पूरा वोट बैंक साफ हो चुका है पहले ही। ये तो पहले से ही 0 पे खड़े हैं, इस बार भी 0 पे है। तो ये गलतफहमी कि हमारा वोट बैंक इनको जिता रहा है, उनको जिता रहा है, किसी को नहीं जिता रहा है इनका वोट बैंक। ये खुद 1 आध सीट जीतते तो बहुत बड़ी बात होती। तो इनका कोई वोट बैंक नहीं, पहले से ही इनकी मोहब्बत की दुकान में ताला लग गया था, आज खप्पर उड़ गया।